हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास से संबंधित 150 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू का हम लोग आज प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 होगा, यानी कि भाग 2 होगा। इसमें हम लोग 51 नंबर प्रश्न से 105 नंबर तक प्रश्नों का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और शुरुआत करने से पहले अगर आप इस टॉपिक का पीडीएफ चाहते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र हो या मानस का हंस हो या जो भी उपन्यास हो, मैलांचल, गोदान, राग दरबारी, तमस, जो भी यूट्यूब में उपलब्ध है, सारे का पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है। और जिन्हें भी चाहिए एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहा है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप नंबर पर क्या करना, आपको मैसेज करना है कि सर मुझे ये पीडीएफ चाहिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपकी नंबर दिया हुआ रहेगा। और ये सारे पेड पीडीएफ हैं और ये मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखा गया है कि सभी लोग ले सकें, या जिसके पास टाइम है वो यूट्यूब से भी नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिनके पास टाइम नहीं है तो वो पीडीएफ लेके पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कथन दिया हुआ है, स्त्री प्रकृति है किंतु उसकी सफलता पुरुष को मानने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। किसका कथन है ये? तो विकल्प डी हो जाएंगे, महामाया। नेक्स्ट प्रश्न जो है ये भी कथन ही है, मानव देह केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, यह ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, यह नारायण का पवित्र मंदिर है। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में किसका कथन है? तो यह है सुचरिता का है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? तो आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट की आत्मकथा में लोककथा के तत्व विश्वसनीय यथार्थ बनकर रचनात्मक हो गए हैं। किसका कथन है ये? विकल्प सी डॉक्टर नागेंद्र जी का है। नेक्स्ट है, अभिनय करके जिसे पाना था, अभिनय करके उसे खो दिया। किसका कथन है ये? तो विकल्प सी बाणभट्ट का कथन है ये। नेक्स्ट है, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति का उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। यह कथन किससे उद्धृत है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। नेक्स्ट है, भट्टिनी उपन्यास की नायिका है। किसकी? कौन सा उपन्यास? बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी विशाल भारत पत्रिका में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रश्न मैं कराता हूँ सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। सारे प्रश्नों का मैं संग्रह करने की कोशिश करता हूँ कि आपका एक भी एग्जाम में प्रश्न से छूटे नहीं। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में एक कथन है महामाया भैरवी का। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम की कथा। नेक्स्ट है, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यास नारी पात्र है कि बाणभट्ट की आत्मकथा। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है? तो ललित निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी।
नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1979 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कालिदास की लालती योजना किसकी रचना है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हिंदी साहित्य का आदिकाल का रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो चार विकल्प आपके पास दिए हुए हैं। तो इसमें से देखिए अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के है, बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी है, हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी है, लेकिन माटी की मूर्ति ये नहीं है। नेक्स्ट है द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो विकल्प सी आलोक पर्व। नेक्स्ट प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य किस विधा का लेखन नहीं है? तो देखिए यहां पर चार विकल्प आपके पास है, आलोचना, कहानी, उपन्यास, निबंध। तो विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएंगे, कहानी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो 1957 ईस्वी। नेक्स्ट है अशोक के फूल किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है? तो उपन्यास है। नेक्स्ट है अशोक के फूल का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1948 ईस्वी। अब देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में विद्वानों का मत क्या क्या था। देखिए यहां पर जो कथन लिखे रहेंगे, देखिए डॉक्टर देवराज सिंह के शब्दों में क्या बताया गया है बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में? हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के उपन्यास व कथा लिख सकता था, ऐसी कल्पना करना कठिन है। यह है किसका? देवराज सिंह के शब्दों में बाणभट्ट की आत्मकथा के बारे में। फिर देखिए डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के शब्दों में देखिए ऐतिहासिक उपन्यास और आत्मकथात्मक शैली में लिखा हुआ यह अकेली ही उपन्यास है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए मैं यहाँ एमसीक्यू नहीं लाया हूँ, मैंने कि एमसीक्यू फॉर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी आपको लाइन बाय लाइन आपको इतना कलेक्शन करके दे रहा हूँ कि आपको इस पीडीएफ को पढ़िएगा, चाहे वीडियो नोट्स बनाइएगा, तो आपको बहुत हेल्प होगा। नामवर सिंह के शब्दों में देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक भारत का राष्ट्रीय रूपक नहीं तो और क्या। फिर देखिए डॉक्टर गोपाल राय के शब्दों में क्या है? यह एक क्लासिकल रोमांटिक उपन्यास है, अपने बंध चित्रण, वर्णन, शिल्प और शैली में एक क्लासिकल है और प्राणगत उष्मा में रोमांटिक है। ये सारे को आप याद रखें, ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर से जरूर बनेंगे। अब देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा में पात्र कथन, यहां से प्रश्न बनेंगे आपको। देखिए जितने भी यहां कथन लिखे हुए हैं 87, 88, 89, 90, 91, ये सारे जो कथन किसके हैं बताओ? बाणभट्ट की कथन हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान रखें कि जो भी कथन यहाँ पर मैंने आपको देने को ट्राई कर रहा हूँ सारे यहाँ बाणभट्ट से संबंधित हैं। चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, किसका है? बाणभट्ट का है। बुद्धिमान की नीति मौन होती है, किसका कथन है? बाणभट्ट की। तो ये सारे आपको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपके बनेंगे जरूर जरूर। देखिए फिर नेक्स्ट 92 नंबर देखिए, ये जो कथन है किसका? आचार्य पाद जी का है। नेक्स्ट है 93 नंबर, इस ब्रह्मांड का प्रत्येक अणु देवता है, देवता ने जिस रूप में तुम्हें सबसे अधिक मोहित किया है उसी का पूजा। ये किसका है? बाबा का है।
तो यहाँ पर जितने भी कथन लिखे हुए हैं सारे को आप नोट डाउन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ये भी किसका था? बाबा कथन है। पुरुष निसंग है, ये किसका है बताओ? महामाया द्वारा है। स्त्री प्रकृति है, ये किसका? महामाया का। देखिए थोड़ा थोड़ा भी पकड़िएगा, पुरुष निसंग जहां भी आएगा तब महामाया हो जाएगा। स्त्री प्रकृति है, भी माया का है। फिर देखिए आगे, डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, देववेद से भी नहीं, किसका है? अघोर भैरव का है। फिर देखिए, मानव देव केवल दंड भोगने के लिए नहीं बनी है, यह है सुचरिता नहीं कि सुचरिता लिखा हुआ है यहां पर। तो जितने भी लिखे 99, 100, 101, 102, 103, ये सारे जितने भी हैं देखिए, सारे आप कथन को याद रखें। किसका कथन है ये? देखिए, स्त्री के दुख इतने गंभीर होते हैं कि उसके शब्द उसका दशमांश भी नहीं बता सकते। किसका है? बाणभट्ट का है। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है। मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है। ये योगी का कथन है। प्रेम एक और अविभाज्य है, निपुणिका का है। दुनिया केवल प्रस्तर प्रतिमाओं पर जान देती है, चारुस्मिता का है। तो ये सारे आप याद रखें। अपने को निशेष भाव से देना ही वशीकरण है, निपुणिका का ही है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं, बाणभट्ट का है। अब देखिए यहां से भी प्रश्न बनेंगे आपके। यहां से बाणभट्ट, इसका असली नाम दक्ष था। न्यूनिया निपुणिका का प्राकृतिक नाम है। भट्टनी देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या। यहां से भी प्रश्न बनेंगे। तो जितना मुझे लगा कि बाणभट्ट के आत्मकथन आपको देना चाहिए, ट्राई मैं किया हूं। अगर इससे भी ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेंगे। और किसी प्रकार के पीडीएफ चाहते हैं, चाहे बाणभट्ट की आत्मकथा हो, त्यागपत्र हो, चाहे मानस का हंस हो, गोदान हो, कुछ भी हो, तो आप 7004501486 दिया हुआ नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर, इसी पर आप मैसेज थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।